प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी को ध्यान में रख करके हम लोग प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला को शुरू किए हैं। इस बैच का नाम जीत बैच है और यह जीत के लिए समर्पित है। और इस बैच में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट नंबर 3 पे। आपको बता दें कि एग्जाम पॉइंट नंबर 3 आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ही है। इसी का इंग्लिश वर्जन में प्रैक्टिस पेपर भी आपका कराया जा रहा है। तो प्रैक्टिस पेपर और हिंदी में एग्जाम पॉइंट, ये दो श्रृंखला के साथ साथ आपको आगे टॉपिक वाइज नोट्स की क्लास भी मिलेगी और टॉपिक वाइज क्लास भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और पहले एग्जाम पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं बिना वक्त गंवाए, जो सबसे सामने आपके है। तो पहले एग्जाम पॉइंट पे आप आंसर करेंगे। आपके सामने दिख रहा है कि जंतु किस लक्षण में पादप से मिलते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि जंतु किस लक्षण में पादप से मिलते हैं। कह रहा है ये दिन रात दोनों शोषण करते हैं, तो जंतु भी दिन रात शोषण करता है और पादप भी दिन रात शोषण करते हैं। तो ये इस लक्षण के आधार पे ये दोनों आपस में मैच कर जाते हैं। जीवन का मूलभूत लक्षण क्या है? जीवन का मूलभूत लक्षण है वृद्धि और प्रजनन करना। जीवन का मूलभूत लक्षण माना जाता है। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहे जाते हैं? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। यह एग्जाम पॉइंट बहुत सरल है और इसमें सब बेसिक क्वेश्चन रखे गए हैं। श्वसन प्रक्रिया है। श्वसन प्रक्रिया क्या है? उपचयन की क्रिया। कैसी प्रक्रिया? रिडक्शन रिएक्शन होता है श्वसन में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारी संस्थापित करते हैं जीवोम। कह रहा कि इनके बॉडी का जो हिस्सा होता है उसे जीवोम कहते हैं। पृथ्वी पर जीवों को के ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सूर्य होता है। पृथ्वी पे जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत जो होता है कौन होता है? सूर्य देव होते हैं। सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा को जो है पौधे का रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर रासायनिक ऊर्जा को जब जंतु खाते हैं तो अपने एटीपी यानी बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। ये भी आप जानते ही हैं। सब आसान प्रश्न आज हैं। कोशिका मत के अनुसार कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह भी आपको पता है। जंतु पादप से भिन्न होते हैं मुख्यतः पोषण में। जंतु पादप से भिन्न होते हैं मुख्यतः पोषण में, क्योंकि जंतु परपोषी होते हैं और पादप क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। आपको बता दें कि जितने भी एग्जाम पॉइंट्स हैं आपके, चाहे आपकी जो है क्लासेस हैं या ये मान चलिए कि आपके जो प्रैक्टिस पेपर हैं, इनके अलावा जो नोट्स की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें एक चैप्टर का नोट्स, उसके एग्जाम पॉइंट्स, उसके क्वेश्चंस, ये सभी चीज़ें आपको एक साथ एक नोट्स में, फिर दूसरे चैप्टर का, फिर तीसरे चैप्टर का, फिर चौथे, पाँचवें, छठे, ऐसे हर एक चैप्टर का नोट्स, पूरी एग्जाम पॉइंट, वह सब कुछ आपको दे दी जाएगी। एग्जाम पॉइंट, सिर्फ एग्जाम पॉइंट और प्रैक्टिस पेपर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो 99 रुपये दे करके इस चीज़ को आप मंगा सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक है। ऐसे जीव जो पानी की सतह पर उतराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्लेजिक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ऐसे जीव जो पानी की सतह के ऊपर उतराते रहते हैं, तैरते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्लेजिक। शब्द स्पीसीज का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। शब्द स्पीसीज का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने शब्द स्पीसीज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। द्विनाम नामकरण पद्धति कैरोलस लिनियस या कार्ल वॉन लिनियस के द्वारा दिया गया था। यह भी आसान है। और एक प्रभाग यानी डिवीजन और फाइलम का निर्माण निम्न के संयोजन से होता है। वर्ग क्या है? वर्ग जुड़ करके क्या बनाएंगे? फाइलम। जैसे ये क्रम होता है, किंगडम होता है, फाइलम या डिवीजन होता है, फाइलम के बाद क्लास होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली होता है, जीनस होता है, स्पीसीज होता है। तो स्पीसीज जुड़ के जीनस, जीनस फैमिली, फैमिली ऑर्डर, ऑर्डर क्लास, क्लास डिवीजन या फाइलम, और ये जो है जुड़ करके क्या बनाते हैं? किंगडम बनाते हैं। तो इस प्रकार से नीचे से ऊपर का यह क्रम चलता रहता है। अगला प्रश्न है, सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक या रचयिता जो है वो कौन है? लिनियस। फाइलोजेनेटिक यानी जात वृत्ति वर्गीकरण को किस
जात वृत्ति वर्गीकरण किस पर आधारित होता है? तो आप कहेंगे सामान्य विकासी वंशजता पर आधारित होता है। कुछ दृश्य संरचनात्मक लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण कहलाता है कृत्रिम। वर्गक या टैक्सान क्या है? वर्गीकरण की किसी भी श्रेणी अथवा इकाई के जीव समूह को वर्गक या टैक्सान कहा जाता है। राष्ट्रीय वनस्पत उद्यान, जिसे अब राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहा जाता है, उपस्थित है कहाँ पे? तो ये आपके लखनऊ में है। कहाँ पे उपस्थित है? आपके लखनऊ में। भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम, भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम भारतीय वनस्पतिक उद्यान कोलकाता है। कहाँ पे है? भारतीय वनस्पतिक उद्यान कोलकाता में। हर्बेरियम सीट पर पौधे की ऊंचाई की सूचना नहीं दी जाती। हर्बेरियम सीट पर पौधे की ऊंचाई की सूचना नहीं दी जाती है। ठीक है, बाकी तो सभी चीजें होती हैं लेकिन ऊंचाई नहीं बताई जाती। घोड़े का गण है पेर्सोडेक्टाइल। युगलीना में पर्णहरिम होता है, फिर भी जंतु मानते हैं क्योंकि यह सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतु जैसा परपोषी हो जाता है। जात वृत्ति वर्गीकरण यानी जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है किस पर आधारित होता है? समान विकासी वंशजता पर। जंतुओं के जलीय, स्थलीय, घरेलू, वायवीय तथा हानिकारक जंतुओं में वर्गीकरण है कृत्रिम। वर्गीकरण में जगत के ऊपर बनाए गए 3 डोमेन हैं, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। वर्गीकरण में 3 डोमेन बनाए गए, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। किन समूहों के बीच में प्रोटिस्टा एक कड़ी का कार्य करता है? तो मोनेरा और बहुकोशिकीय जीवों को जोड़ने के लिए बीच में जो पाया जाता है वह यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप आता है, जिसे हम लोग प्रोटिस्टा के नाम से जानते हैं। स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक के लेखक का नाम है लिनियस। 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया था? व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट ने किया था 1969 में। वनस्पत विज्ञान के पिता कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टस। वनस्पत विज्ञान के पिता कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टस। लीनियस का पादप वर्गीकरण है कृत्रिम। लीनियस का पादप वर्गीकरण कैसा होता है? कृत्रिम होता है। नीली हरी शैवाल को रखा जाता है प्रोकैरियोटिक में। नीली हरी शैवाल को किस में रखा जाता है? प्रोकैरियोटिक जीवों में रखा जाता है। 6 जगत पद्धति मोनेरा जगत को किन 2 भागों में विभाजित किया गया? 6 जगत पद्धति में मोनेरा जगत को किन 2 भागों में विभाजित किया गया? आर्कीबैक्टीरिया में और यूबैक्टीरिया में विभाजित कर दिया गया। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक अपघटक होते हैं कवक। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक अपघटक होते हैं कवक। व्हिटेकर के वर्गीकरण में किसे नहीं रखा गया है? विषाणु को, वायरस को यानी वायरस, प्रियन और वायराइड को इसमें जगह नहीं दी गई है। आर्य व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में वायरस, वायराइड और प्रियन को जगह, लाइकेन को जगह नहीं दी गई। लाइकेन को भी जगह नहीं दी गई। ठीक है। व्हिटेकर का वर्गीकरण किस पर आधारित है? शारीरिक रचना के आधार पर। व्हिटेकर का किस पर आधारित है? शारीरिक रचना के आधार पर, कोश की संरचना के आधार पर। साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले वर्णक हैं। वर्णकी लवक। कह रहा है साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले वर्णक हैं, वर्णकी लवक कहलाते हैं। अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव कौन सा होता है? तो काइटिन होता है। क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स तथा औपंग कवक किस जात में सम्मिलित किए जाते हैं? प्रोटिस्टा में। किस जात में सम्मिलित होते हैं? प्रोटिस्टा में। निम्न में से कौन सा अवयव जीवाणुवीय कोशिका से चिपकने की विशेषता प्रदान करता है? ग्लाइकोकैलिक्स।
वायराइड वायरसों और विषाणुओं से भिन्न है क्योंकि इनमें बिना प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए होता है। इनमें बिना प्रोटीन के आवरण का कैप्सिड नहीं पाया जाता, लेकिन आरएनए पाया जाता है। मॉलिक्यूलर वेट भी आरएनए का बहुत कम होता है। निम्नलिखित में से कौन चरम लवणीय दशाओं को भी में पाए जाते हैं? आद्य बैक्टीरिया। जहाँ पे लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे भी जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसे कहते हैं हम लोग आर्की बैक्टीरिया। महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में कौन जाना जाता है? तो डायटम्स जो हैं महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। सिलिएट्स अन्य सभी प्रोटोजोआ से किस प्रकार भिन्न है? ये शिकार को पकड़ने के लिए पादप का प्रयोग करते हैं। दूध से दही में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक्स योंग लैक्टोबैसिलस लैक्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। प्रोटोजोआ के 4 मुख्य समूह हैं। अमीबी प्रोटोजोआ जिसमें अमीबा, कसाबी प्रोटोजोआ जिसमें आपके फ्लैजिलेटेड, पश्चिमाभी सिलिएटेड और परजीवी प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। डायटम्स की कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है। डायटम्स की कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है और यह डायटमोसियम मृदा का निर्माण करती है। यह मृदा किसमें काम करती? पेंट वगैरह, वर्निश वगैरह बनाने में काम आती है। वायरस में प्रोटीन मिलती है यानी पाया जाता है, जबकि वायराइड में प्रोटीन का कवच नहीं पाया जाता। वायरस में डीएनए या आरएनए मिलता है, जबकि वायराइड में आरएनए ही सिर्फ मिलता है। कवक जगत को 4 भागों में बांटा गया है: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। वायरस सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाने जाते हैं। तो ये थी बहुत सरल, बहुत आसान आपके 50 एग्जाम पॉइंट्स आपके सामने। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।